आपका जिम में पहला दिन और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वर्कआउट करूं, तो आज हम आपको एक ऐसा वर्कआउट बताने वाले हैं फॉर बिगिनर, जिसे करने के बाद आपकी बॉडी कुछ ऐसी बन जाएगी। अब चाहे आपका गोल फैट लॉस हो या मसल बिल्डिंग हो, आप मेल हो फीमेल हो, आप इस वर्कआउट को रोज कर सकते हो और उससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, वो भी ऐसे। और आज हम विकास भाई के साथ ही वर्कआउट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ऐसी बॉडी जल्दी से जल्दी कैसी बने। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई वर्कआउट करने से पहले जरूरी है स्ट्रेचिंग करना। स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो भाई इंजर होने के पूरे चांस है। तो आ जाओ, क्या स्ट्रेचिंग करनी है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्ट्रेच करेंगे लोअर बैक को, कोबरा स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं, डेस्क जॉब होता है, तो सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं लोअर बैक इंजरी के। और सेकंड स्ट्रेच होगा हमारा क्वाड स्ट्रेच, जिसमें हम सीधे खड़े होके टोस को ग्लूट्स के पास पुश करेंगे, जिससे हमारा क्वाड स्ट्रेच होगा। और तीसरा स्ट्रेच हमारा रिलेटेड है शोल्डर से, क्योंकि शोल्डर और नी बहुत ही डेलिकेट जॉइंट है और मोस्टली लोग जिनसे मैं मिलता हूँ वो मुझे कहते हैं कि भाई मेरे शोल्डर में बहुत दिक्कत हो रही है। तो शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारा शोल्डर स्ट्रेच हो जाएगा। जो हमारा अगला स्ट्रेच है वो है बॉडी ट्विस्टिंग, जिसमें हमारी अपर बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाएगी। और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है वो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, वो हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग से। और इन सभी स्ट्रेचिंग के आपको 2 सेट करने 10 से 12 रिपीटेशन। तो ये सब स्ट्रेचिंग पूरी होने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा, ब्लड फ्लो बड़ा होगा और बॉडी बिल्कुल गर्म होगी, और इन सब से हमारी इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। अब ये तो हो गई हमारी स्ट्रेचिंग, जिससे हमें इंजरीज नहीं होगी और हमारी पूरी बॉडी का ना ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और हम रेडी हो गए एक्सरसाइज के लिए। अब भाई से पूछेंगे ऐसा कौन सा वर्कआउट किया जाए ताकि ऐसी बॉडी मेरी जल्दी से जल्दी बन जाए। तो अब चलते हैं वर्कआउट करने, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और 100% आपकी ऐसी बॉडी बन जाएगी। और हाँ, चौथी एक्सरसाइज तो बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो बेस्ट रिजल्ट नहीं आएंगे। तो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। अब डंबल से ही क्यों करना जरूरी है, हम पहली बार जिम में जा रहे हैं तो हम इम्बैलेंसेस लेके जा रहे हैं। डंबल से क्या होगा, हमारी लेफ्ट चेस्ट और राइट चेस्ट दोनों अलग अलग काम करेंगी और जो भी इम्बैलेंसेस ऑलरेडी होंगे वो ठीक हो जाएंगे, और इससे हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें कोर भी एंगेज होगा। तो जो एक्सरसाइज हम बारबेल से या स्मिथ मशीन पे कर सकते हैं उसको हम डंबल से क्यों कर रहे हैं। डंबल से करने से क्या होता है कि हमारी कोर ज्यादा इन्वॉल्व होती है, स्टेबिलिटी हमारी एनहेंस होती है। बारबेल से करने पर अगर एक पार्ट थोड़ा सा वीक है तो दूसरा पार्ट उसको सपोर्ट करके उठा देता है, लेकिन डंबल में ऐसा नहीं है, दोनों पार्ट को इक्वली काम करना पड़ता है, जिससे स्टेबिलिटी भी एनहेंस होती है और थोड़ा मुश्किल भी होता है, और मेरे हिसाब से वो बेटर है ओवरऑल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। और डंबल से क्या है, रेंज ऑफ मोशन भी बेटर होती है, तो इससे बेटर रिजल्ट आता है। तो अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज को हम परफॉर्म कैसे करें। तो बिल्कुल सिंपल है, जब डंबल नीचे आ रहा होगा चेस्ट की साइड, तो हमें इसको कंट्रोल्ड वे में लेकर आना है। 3 से 4 सेकेंड के अंदर इसको नीचे लेकर आना है। नीचे आने के बाद हमें इसे 1-2 सेकंड होल्ड करना है, कोर को एंगेज रखना है, और फिर इसे पुश करना है 2 से 3 सेकंड में ये ऊपर जाए, और हमारी उसमें चेस्ट पूरी तरह इन्वॉल्व होनी चाहिए और पूरी तरह स्क्वीज होनी चाहिए। तो आज हमारा जिम में पहला दिन है, तो हमें सिर्फ इसके 3 ही सेट करने, 12 रिपीटेशन ईच। और सेकंड एक्सरसाइज हमारी शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस नहीं, स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस। अब स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस क्यों, क्योंकि जब हम खड़े होके वेट्स को ऊपर पुश करते हैं तो हमारा कोर ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अब कोर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली हम उतना वेट तो नहीं उठा पाएंगे जितना हम बैठ के बैक को सपोर्ट करके उठाते हैं, लेकिन वो चीज लॉन्ग रन में बेनिफिशियल है, उससे हमारा कोर डेवलप होगा और हम इंजरी से बचे रहेंगे। तो अब शोल्डर प्रेस को परफॉर्म कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हम हमारे कोर को बिल्कुल टाइट रखेंगे, स्क्वीज रखेंगे, और जब हाथ हम ऊपर से लेकर नीचे आ रहे हैं तो वो कान के पास तक आएगा, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो हमारे जॉइंट पे लोड आने लग जाएगा। उसके बाद हम वहीं से ही इसको ऊपर पुश करेंगे जहां तक हमारा हाथ सीधा जा रहा है, और हम इसको इसी को रिपीट करेंगे। तो वेट को हम बिल्कुल ही कंट्रोल्ड वे में नीचे लेकर आएंगे और एक्सप्लोसिवली ऊपर लेके जाएंगे 1 से 2 सेकंड के अंदर, और हमारा कोर इन्वॉल्व रहेगा। 3 सेट करेंगे, 12 रैप बस। तो अगली एक्सरसाइज में हम ट्रेन करेंगे बैक को, और एक्सरसाइज होगी बेंड ओवर डंबल रोज। अब बैक की तो इतनी सारी मशीन्स होती है जिम में, पर हम यही एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं इसको बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट करता हूँ। इसमें क्या है कि कोर हमारा बहुत इन्वॉल्व रहता है, और जो स्ट्रेच होता है लेट्स में वो बहुत अच्छा रहता है। तो एज कम्पेयर टू लेट पुल डाउन मेरे को एक्सरसाइज बेटर लगती है। ये एक्सरसाइज करने से बैक बहुत अच्छी स्ट्रेच होती है, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होता है अपर बैक में और मिडिल बैक में, और ये थोड़ा सा टफ टू एग्जीक्यूट है, इसलिए लोग इसको कम करते हैं, बट ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज। इसको एग्जीक्यूट करना बिल्कुल सिंपल है। हम 90 डिग्रीज पे बेंड होंगे, लेफ्ट हैंड जो कि हमारा सपोर्टिंग हैंड है उसको हम शोल्डर से थोड़ा सा आगे रखेंगे, बहुत बाहर नहीं लेके जाएंगे या बहुत अंदर भी नहीं रखेंगे, जहाँ पे हमें बेस्ट फील हो रहा है
वहां पे उसको रखेंगे सपोर्ट के लिए। और जो हमारा राइट हैंड होगा जिसमें हमारा डंबल है, उसको हम, जो डंबल है हमारा वो ग्राउंड की तरफ हैंग करेगा, वहां से हम उसे पुल करेंगे बैक की हेल्प से। और जब हम बैक को स्ट्रेच कर रहे होंगे, जब डंबल हमसे दूर जा रहा होगा टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो हम बैक को पूरा स्ट्रेच होने देंगे। तो ये एक्सरसाइज करते टाइम एक बात का ध्यान रखें, जब हम वेट को ग्राउंड से पुल कर रहे हैं तो जो हमारी रिस्ट है, जिस हाथ में हमने वेट को पकड़ रखा है, वो हमारी बॉडी के पास आनी चाहिए, बहुत पीछे भी नहीं और बहुत दूर भी नहीं। इस एक्सरसाइज के हम करेंगे 3 सेट और 15 रैप। तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे, जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है, स्क्वाट्स, यानी कि लेग्स बढ़ाते हैं। लेग्स नहीं तो भाई कुछ नहीं है, बात तो आपने सुनी होगी और बिल्कुल सच बात है। जिसके लेग्स तगड़े हैं उसके अपर बॉडी भी तगड़ी है। तो आ जाओ भाई, बताता हूँ कैसे करते हैं स्क्वाट्स। तो हम स्क्वाट्स को परफॉर्म कैसे करें, लेकिन परफॉर्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा मिथ मैं क्लियर करता हूँ। क्या आपने सुना होगा लोगों से कि भाई जिम में जा रहे हो, ट्रेनर बता रहा है या कोई भी बड़े गुरुजी बता रहे हैं कि आपका जो नी है वो आपके टो से आगे नहीं जाना चाहिए। भाई मैं पिछले 12 साल से स्क्वाट कर रहा हूँ और मेरे हर सेशन में मेरा नी मेरे टो से आगे जाता है। बात बस ये है कि आप ऐसी पोजीशन में ना हो कि आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो, आपके हील ना उठे या फिर आपको नी में कोई इश्यू ना हो। आपके एंकल मोबिलिटी अच्छी हो तो आपकी स्क्वाट भी अच्छी होगी। वैसे बात जब पोस्चर की आती है तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक कॉमन पोस्चर जो मेरा रहता है वो ये रहता है कि मेरे जो फीट रहते हैं वो शोल्डर विड्थ ओपन रहते हैं और जो फीट पॉइंटेड रहता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं डीपेस्ट पॉसिबल स्क्वाट मेरी करूं। बस बात इतनी है कि जो भी आपका पोस्चर है आपको उसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए और जॉइंट पे कोई लोड नहीं आना चाहिए, स्पेशली लोअर बैक पे और नी पे। तो भाई स्क्वाट्स तो सबसे जरूरी एक्सरसाइज है, इसलिए हम इसके करेंगे 4 सेट और 10 रैप। तो अगली एक्सरसाइज है हमारी पुली पुश डाउन, जिसमें हमारी ट्राइसेप ट्रेन होंगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस एक्सरसाइज में वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा रेंज ऑफ मोशन और हम मसलों को कितना फील कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जिमों में लोग बहुत हैवी करके और पोस्चर खराब करके मारते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो इस एक्सरसाइज में हम ठीक ठीक वेट रखेंगे, 15 रैप मारेंगे, 3 सेट, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, बिल्कुल भी अननेसेसरी मोमेंट नहीं करना। तो अगली और लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो बाइसेप की है। अब बाइसेप को मैंने लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि सही बताऊं तो देखो मैं बाइसेप ट्रेन नहीं करता हूं ज़्यादा, बिल्कुल भी। मैं 15-20 दिन में कभी एक बार बाइसेप ट्रेन करता हूं, वो भी 2 से 3 एक्सरसाइज करता हूं, क्योंकि बाइसेप ट्रेन हो जाती है। जब आप ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करते हो तो बाइसेप ट्रेन हो जाती है और बाइसेप बहुत ज़्यादा यूजफुल मसल है भी नहीं। और एक बात और, किसी भी बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर को देख लो, चाहे किसी को भी देख लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि उसके बाइसेप बहुत तगड़े हैं और शरीर में कहीं कमी हो सकता है कि और कोई मसल थोड़ी वीक हो सकती है, लेकिन बाइसेप मोस्टली लोगों के वीक नहीं होते। तो इसको ट्रेन करने का भी सेम कॉन्सेप्ट है जो हमारा ट्राइसेप का था, कि हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, हमें उतना ही वेट उठाना है कि हम अपने रैप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएं और मसल को अच्छे से फील कर पाएं। तो चाहे इसको आप डंबल से करो चाहे आप पुली से करो, लेकिन 15 रैप करने हैं, 3 सेट मारने और फील करना है, वेट्स पे फोकस नहीं करना। तो भाई ये था अपना बिगिनर्स वर्कआउट, हम करके आ गए हैं। 1 महीने इसको तरीके से फॉलो करो भाई, रिजल्ट पक्का मिलेंगे, इस बात की गारंटी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वर्कआउट खत्म किया और हम डाइट लेने आ गए, तो डाइट फॉलो करो, वर्कआउट फॉलो करो, रिजल्ट की गारंटी हमारी। और एक चीज़ और बोल लेती है, अगर आपको भाई का डाइट चाहिए, क्योंकि भाई ना देसी डाइट लेते हैं, बिल्कुल बेसिक खाना जो आप अपने घर में बना के खा सकते हो और ऐसी फिजिक और ऐसी बॉडी बना सकते हो जल्दी से जल्दी। अगर वो डाइट आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।